नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरीज दुनिया, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास, आस्था और रहस्य की वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व की उस पवित्र और रहस्यमयी धरती पर जहां आस्था और तंत्र एक साथ सांस लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की लहरों से घिरे नीलांचल पर्वत पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उतने ही सवाल खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है कामाख्या मंदिर की, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और जो सदियों से तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। रहस्य और मान्यताएं। किसी ने कहा यहाँ तंत्र विद्या से अदृश्य हुआ जा सकता है, किसी ने कहा गर्भगृह में प्रवेश करते ही साधक की चेतना बदल जाती है, और कुछ लोगों का दावा है कि जो यहाँ की सच्चाई को समझ ले वह पहले जैसा नहीं रह पाता। लेकिन सच्चाई क्या है? आस्था, लोक कथाएं या इतिहास? मूर्ति नहीं, शक्ति का प्रतीक। भारत के अधिकांश मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं, लेकिन कामाख्या में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी प्रतिमा की नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शिला आकृति की पूजा होती है, जिसे देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यही देवी सती का योनि भाग गिरा था जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के खंड किए थे। ये कथा जुड़ी है सती, भगवान शिव और भगवान विष्णु से, और इसी कारण ये स्थान स्त्री शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है। अम्बुबाची मेला जब मंदिर बंद हो जाता है, हर वर्ष जून के महीने में यहाँ 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस पर्व को अम्बुबाची कहा जाता है। मान्यता है कि इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं। कोई पूजा नहीं, कोई घंटी नहीं, पूरा परिसर मौन में डूबा रहता है। 3 दिन बाद मंदिर फिर खुलता है और श्रद्धालुओं को एक विशेष लाल वस्त्र प्रसाद स्वरूप दिया जाता है, जिसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन दिनों ब्रह्मपुत्र का जल भी लालिमा लिए दिखता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, जबकि भक्त इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं। तंत्र की भूमि कामाख्या को तंत्र की राजधानी भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ 10 महाविद्याओं के भी मंदिर हैं: काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती और अन्य स्वरूप। अम्बुबाची मेले के दौरान देश विदेश से साधक, अघोरी और तांत्रिक यहाँ साधना के लिए आते हैं। रात के समय कुछ क्षेत्रों में आम लोगों का प्रवेश सीमित होता है, लेकिन ये भी सच है कि हर तांत्रिक कथा प्रमाणित नहीं होती। बहुत सी बातें लोक कथाओं और विश्वासों पर आधारित हैं। नरबली का प्रश्न। इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे रहे जब तांत्रिक परंपराओं में बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में मानव बलि पूरी तरह अवैध और दंडनीय अपराध है। आज मंदिर में केवल पशु बलि की परंपरा कुछ विशेष अवसरों पर देखी जाती है, जो सदियों पुरानी धार्मिक मान्यता से जुड़ी है। फिर भी यह विषय आज भी बहस का मुद्दा बना रहता है। राजा और श्राप की कथा। एक प्रचलित कथा कोच राजवंश के राजा नर नारायण से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था जब वह मुगल आक्रमणों में क्षतिग्रस्त हो गया था। लोक कथाओं के अनुसार एक बार उन्होंने देवी के दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा जताई, लेकिन देवी के क्रोध से जुड़े श्राप की कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। इतिहास और कथा दोनों का मिश्रण ही इस स्थान को रहस्यमय बनाता है। भैरव के दर्शन। मान्यता है कि कामाख्या की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव के दर्शन न कर ले। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। आस्था का अनुभव। कई श्रद्धालु कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ इसे आध्यात्मिक कंपन कहते हैं, कुछ मन की भावना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये स्थान पहाड़ी भूरचना और प्राकृतिक स्रोतों के कारण विशिष्ट है, लेकिन भक्तों के लिए यह मां शक्ति का साक्षात निवास है। स्त्री शक्ति का संदेश। जहां समाज में मासिक धर्म को लेकर संकोच और वर्जनाएं देखी जाती हैं, वहीं कामाख्या मंदिर स्त्री शरीर के सृजनात्मक स्वरूप को पवित्र मानता है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि सृजन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, कामाख्या केवल रहस्य नहीं है, ये आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। अगर आपको भारत के इस अद्भुत शक्तिपीठ की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां कामाख्या। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।